जय माता दी। दोनों हाथ उठा के मन से कहिए जय माता दी। जय माता दी। आइए वो रचना माँ को सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको भक्तों को, क्योंकि भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। बी माइनर इस भजन के माध्यम से सोशल मीडिया ने मुझे करोड़ों करोड़ों व्यूवर्स में अपने आशीर्वाद से नवाजा है। सुनिए, ये भजन मैं माँ के लिए गाता हूँ, जिस माँ ने जन्म दिया है। उससे पहले एक दुखद सूचना मैंने कल सुनी, न्यूज पे भी देखा, रील्स में भी देखा और मोबाइल पर भी देखा। एक 22-23 साल के बच्चे ने अपने माता और पिता का 39 करोड़ का बीमा करवाया। कितने का? मेरठ में। बिल्कुल सही बात है। उसने अपनी बीवी कराया, 5-6 बीवी थी उसकी, मारता क्लेम लेता। माँ का भी था, पिता का भी था। कुछ समय बाद सबका कत्ल कर दिया पैसे के खातिर। ये कहाँ का इंसाफ है? माँ बाप बच्चों से आस लगाते हैं जब हम बूढ़े होंगे तो हमारी लाठी यही बनेगी। और आजकल के ऐसे राक्षस औलाद हो गई है जो देखिए दिमाग शातिर देखिए कितना है, बीमा करवा लिया और माँ बाप को खत्म कर दिया। नॉमिनी वही था मगर उसको कहते हैं पुलिस, पूरी छानबीन करके पकड़ लिया, हो दिया, क्या हुआ? सजा होगी, सजाए मौत। एक IAS अधिकारी 70 करोड़ से अधिक रुपया था उसके पास, माँ बाप ने भी कर दिया था और उसके माँ बाप ने खुदकुशी और कर ली। ये भी न्यूज में तो पढ़ेगी, क्यों नहीं आप नहीं पढ़ेंगे? तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके पैर छू करके यही बात आपके हृदय पटल तक पहुंचाना चाहता हूं कि अपने परिवार से बढ़कर के कुछ भी नहीं। ये पैसा क्या है? आज है कल नहीं है। लाए क्या थे? कुछ नहीं। कफन में जेब नहीं है भैया। इसका लालच मत करिए। आप माँ बाप की खूब सेवा करिए तो तरक्की पाओगे। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार तालियां मुझे दीजिए। 5:30 एक बार दोनों हाथ उठाओ।
आत्मा भगवान जी के पास है, किसकी अभी है। मगर माँ है, माँ का भजन है, माँ को याद करो। एक सेकंड के लिए आंख बंद करिए, माँ का चेहरा सामने लाइए, दिल से बोलिए, थोड़ा हाथ उठाइए। माँ मेरी माता है जन्म दाता, माता ही जग चलाए। माता है जन्मदाता, माता ही घर चलाए। होता है जब अंधेरा, माँ रोशनी दिखाए। होता है जब अंधेरा, माँ रोशनी दिखाए। पुकारे हमको माता, कैसे छुपाया जाए। कहिए मुझको रखा, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। अरे माइक दूर कर लो हल्की से। और थोड़ा दूर कर लो भैया, ढोल बंद कर दो, थोड़ा रेस्ट ले लो इनका काम। बेटा केवल प्रकाशन किक मत देना, मजीद लगा लो। जिसका काम है उसका है, अब कीबोर्ड और ढोलक का ज्यादा काम है। और ये है माँ की ममता। ये 6 पंक्तियां कह रहा हूं, क्या होती है माँ की ममता। जब कोई परदेश जाता है बेटा, कहाँ जाता है? परदेश। जब कोई परदेश जाता है बेटा, शुरू दौर होता है फरमाइशों का। छोटा भैया कहता है मेरे लिए बढ़िया सी गाड़ी लाना। बीवी कहती है जा रहे हो परदेश तो मेरे लिए भी साड़ी लाना। माँ क्या कहती है? माँ के आंसू निकल आते हैं। मगर माँ ये कहती है कुछ भी न लाए मेरा लाल वापस ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। ताली मत बजाना, एक चमत्कार सुना रहा हूं तुमको माता रानी। 2.25 साल का बेटा मन्नत में मिला था माता रानी से। वो बच्चा जिद करने लगा, माँ मैं महामाई का मेला देखने जाऊंगा। चैत्र के नवरात्र में लगता है वो मेला। हकीकत कहानी है जो मैं सुना रहा हूँ। माँ मना करने लगी, बच्चा जिद कर बैठा, बाल हट। माँ को झुकना पड़ा, माँ ले गई। उसके संग के हादसा हुआ, सुनो। हेलो
हेलो, इको मत देना बेटा। हेलो हेलो, क्लियर आना चाहिए बस। वो प्रेम से बोल दो, अरे बोलो, जोर से बोल दो। वो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जरा जोर से बोलिए। जय माता दी, मिलकर बोलो। ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। देखो बात यहाँ पे कही आपने, हो गया, चलिए खूब बातें करी, मेरा नंबर इसके बाद में खत्म। करौली गांव में मेला लगा हुआ भारी, राजस्थान का कैलाश माई का बहुत बड़ा दरबार है, शायद आप में से गया होगा कोई। ये वहां का चमत्कार सारा गांव कैला देवी का। अरे भाई साहब प्लीज, ओ भैया अभी रहने दीजिए, ये किस्सा चल रहा है, हिस्टोरिकल किस्सा है, इसके बाद में बांटना। उसके बच्चे को चुराया था, बड़ी सालिम थी, उसने घर अपने छुपाया था। इधर जिस माँ का बच्चा खोया वो तो पागल पड़ गई। ढूंढते ढूंढते उस माँ की आंख भर आई, वो बिलखती रोती हुई दुखियारी अपने घर आई। दिनों रात रोती रहती थी माता की तस्वीर के आगे। एक साल गुजर गई, बच्चे की याद आई, सूख सूख के आदि हो गई, आंखों में गट्टे पड़ गए। बाद एक साल के फिर वो ही मेला आया है, बच्चों को ढूंढने कि बच्चे को ढूंढने उस माँ ने पग बढ़ाया। अब हुआ क्या, वही औरत उसी बच्चे को लेके आई। बताओ कौन सी औरत, आप तो सुन रहे हो, जो उसको उठा के ले गई थी। वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी, जैसे वो अपना बेटा सजा नजा के लाई थी। असली माँ ने पहचान लिया, अपने पति से कहने लगी, मुन्ना ये हमारा है, झपट कर छीन लिया दोनों में लड़ाई हो गई, झगड़ा हुआ। नकली माँ कहने लगी नूरे नजर मेरा है, असली माँ कहने लगी असली की सर मेरा है। नकली माँ कहने लगी छोड़ दे मेरा दिल है, असली माँ कहने लगी इसका भी दिल है। इतनी ही देर में होने लगी लड़ाई है, शोर सुन के वह जल्दी से पुलिस आई है। बच्चा लेकर के पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, तुम अदालत में आओ, दोनों को ये हुक्म दिया। बात कुछ रोज के जब माता अदालत पहुंची, जो नकली जो असली माँ थी वो। बात कुछ रोज के जब माता अदालत पहुंची, जो असली माँ थी वो बिना अदालत पहुंची। हजारों नर नारियों की भीड़ लगी हुई थी कि बच्चा तो एक, उसके हकदार दो, क्या फैसला होगा।
वहां के जज साहब बड़े ही विद्वान रहे, फैसला देता हूं साक्षी मेरा भगवान रहे, फैसला देता हूं साक्षी मेरा भगवान रहे। बोलो श्याम प्यारे जय हो। क्या फैसला हुआ? कहा जज साहब ने, कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो, एक दो इसको एक इसकी गोद में रख दो। माँ ने सुना उस बच्चे की, वो तो पछाड़ खा खा के रो रही है, जज साहब इसको मारो ना। कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो, एक दो इसको एक इसकी गोद में रख दो। लाओ तलवार जल्दी से तो टुकड़े कर दो। असली मां कहने लगी जैसा इसको दे दिया जाए, मुझे मत दो, मुझे इसका गम नहीं कि दूर सितारा होगा, मारो ना मेरे बच्चे को एहसान तुम्हारा होगा। इतना सुनते ही अदालत की नींद उड़ उठी, उधर जज साहब के हृदय में ममता बोल उठी। बात ही बात में उस जज ने खेल कर डाला, नकली औरत को साथ जोड़ कर डाला। माता पिता की जिसने सेवा करी, माता पिता की उसकी तिजोरी देखो खुशी से भरी, माता पिता की कहिए जय माता दी। जय माता दी। माता पिता की जिसने सेवा करी है। एक दादा और एक उनका नाती था, ध्यान से सुनो, वो ताली मत बजाना, मैं ले जाऊंगा। दृष्टांत मैंने किसी महापुरुष से सुना था, याद कर लिया मैंने उसको। एक दादा एक पोते में प्यार था, वो तो होता ही है, मूल से ज्यादा प्यास प्यारा होता है। ध्यान से सुनना बहनों भाई, और आप भी सुनिएगा। एक दिन दादाजी रो रहे थे, वो नाती पे पोता पहुंच गया, दादा दादा क्यों रो रहे हो? बोले नहीं बेटा ऐसा नहीं। बोले बात तो कुछ है। क्या बात है दादा बताओ? बोले देख कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, मेरा जो कंबल है वो फट गया है, सर्दी लगती है मुझे। अपने डैडी से जाके कहना पापा से कि पापा अगर कोई कंबल हो तो दे दो, दादा को दे दो। वो बच्चा बड़ा समझदार था तो 5 साल का। ध्यान से सुनना, क्या साल का था? 5 साल। अपने पापा के पास पहुंचा, बोला डैडी दादा को सर्दी लग रही है, कोई कंबल हो तो दे दो। कंबल थे घर में? नए कंबल थे, मगर वो रिश्तेदारों के लिए थे। समझ रहे होंगे आप? तब भी उसके बाप के मन में कुछ ऐसा ख्याल आया, पहुंचा बाजार, वहां से पुराना कंबल ले आया और बच्चे को दे दिया। उस बच्चे ने क्या किया, घर में गया, अलमारी खोली, कैंची निकाली, 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा दादा को दे दिया, एक टुकड़ा अपने स्कूल के बैग में छुपा के रख दिया। सुबह हुई, उसके पिताजी उसको छोड़ने के लिए स्कूल जाने लगे। बोले आज बैग भारी क्यों है? बैग खोला तो वो टुकड़ा निकला कंबल का।
बच्चे को बुलाया, एक चाटा दिया, बच्चा रोने लगा। बोले पापा आपने मारा क्यों? बोले इसलिए मारा, मैंने अपने बाप के लिए तो ये पूरा कंबल दिया, तेने आधा क्यों दिया? जवाब दे। उसने कहा डैडी बुरा मत मानना, ये आधा कंबल का टुकड़ा उस दिन के लिए बचा के रखा है, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तुम्हें सर्दी लगेगी, उस दिन ये आधा कंबल का टुकड़ा मैं तुम्हें दूंगा। कि सम्मान अपनी माँ को मना, अगर वो रूठ रही है वो माँ मान जाएगी।